हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो लगे रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। हमारा सिस्टम चल रहा है कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है, पूरी हमारी जीआईटी के फंक्शंस के बारे में हमने बात कर ली है प्रीवियस क्लास में। और प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया है कि कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा ऑर्गन हमारा क्या क्या काम करता है। ठीक है, कैसे कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन किस किस प्रकार डाइजेस्ट होता है, कौन सा पार्ट की क्या अहम भूमिका होती है, वो सब हमने चर्चा कर ली है। आज हम जो हमारी जीआईटी है, जीआईटी कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरल कैविटी से, और कहाँ पे खत्म होती है, एनस तक खत्म होती है। ठीक है, तो हम पूरी जीआईटी की स्टडी करने वाले हैं, और जीआईटी में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गन्स है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, ओरल कैविटी से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ओरल कैविटी। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, ओरल कैविटी। ठीक है, ये है हमारी क्या, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, माउथ बोल सकते हैं। ठीक है माय डियर, ये क्या हो गई हमारी ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी से हमारा जीआईटी स्टार्ट होता है। हम कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं, हमारी ओरल कैविटी में। अब खाना रखते ही हमारे क्या क्या मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, क्या क्या हमारे सलाइवा सिक्रेशन रिलीज हो जाते हैं, सलाइवा रिलीज हो जाता है। हमारे जो टीथ है वो फिजिकल मैकेनिज्म का काम करते हैं, हमारा टंग काम करती है, फूड को मूवमेंट करवाने का काम करती है। ठीक है, हमारे जो यूवेला है, ये पैलेट है, सब इन सब का क्या होता है, एक अहम भूमिका होती है, एक अहम रोल होता है किसमें, खाने को फिजिकल डाइजेशन करने में और केमिकल डाइजेशन करने में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में देखिएगा हमारी कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। ओरल कैविटी मेड अप बाय, ओरल कैविटी मेड अप बाय, किसके द्वारा मेडअप होती है हमारी, ये हमारी तीन स्ट्रक्चर में मेडअप होती है। किस किस के द्वारा, इसमें पाया जाता है एक तो पैलेट, एक क्या पाया जाता है, पैलेट। दूसरा क्या पाया जाता है इसमें, दूसरा पाया जाते हैं लिप। ठीक है, दूसरे पाए जाते हैं लिप, और तीसरी चीज पाई जाती है चिक्स। इन सबसे मिलकर हमारी क्या होती है, ओरल कैविटी का निर्माण होता है, ओरल कैविटी बनी हुई रहती है। और इन सब में पैलेट, लिप्स और चिक्स के बीच में और क्या क्या पाए जाते हैं, हमारे अदर, अदर देखिए हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए गए, टीथ पाए गए, पहली स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर अदर में क्या पाई जाती है, टंग पाया जाता है। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या आ गई हमारी, टंग आ गई। और तीसरी होती है हमारी क्या, ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, इन सब स्ट्रक्चर से मिलकर हमारी क्या बनी होती है, ओरल कैविटी बनी हुई रहती है। अब एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें पैलेट की। पैलेट क्या होती है, ये हमारी जो ओरल कैविटी है, ये हमारी ओरल कैविटी, ये क्या है हमारा अपर लिप्स, ये हमारे हो गए अपर लिप्स, ये हमारा हो गया पैलेट। जो तलवा होता है हमारी ओरल कैविटी में, अपर वाला जो तलवा होता है, जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी क्या पाई जाती है, पैलेटाइन बोन पाई जाती है। पैलेटाइन बोन से इसका क्या नाम पड़ गया, पैलेट पड़ गया। पैलेटाइन बोन क्या काम करती है, नेजल कैविटी अपर साइड होती है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। ओके डियर, तो ये आ गया हमारा क्या, पैलेट। ठीक है, पैलेट में अगर हम बात करें पैलेट की, तो पैलेट में देखिए आगे की साइड हार्ड सरफेस होती है। जो हमारे आगे वाला तलवा होता है बिल्कुल हार्ड होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हार्ड पैलेट। तो ये वाला क्या हो जाता है हमारा, हार्ड पैलेट। ओके डियर, आगे वाला एंटीरियर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है ये हमारा होता है हार्ड, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो हमारा फेरिंग्स तक जाता है पीछे की साइड, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉफ्ट पैलेट। ये हो गया हमारा सॉफ्ट पैलेट, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा होता है सॉफ्ट, और जो आगे वाला पार्ट है वो हमारा होता है हार्ड। तो हार्ड पैलेट हो गया और सॉफ्ट पैलेट हो गया। ओके माय डियर, तो ये हो गया हमारे पैलेट की बात। अब देखिए, पैलेट में हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, ठीक है,
ये पेलेटाइन बोन का बना होता है, और सॉफ्ट पैलेट हमारा सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट टिश्यूज का बना हुआ रहता है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया एंटीरियर पार्ट और एक हो गया पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट को हमारी नर्व कौन सी सप्लाई करती है? एंटीरियर पार्ट में हमारा है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट को हमारी सप्लाई करती है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व। सॉफ्ट पैलेट को हमारी कौन सी सर कौन सी वो प्रोवाइड करती है? इसको करती है ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ओके माय डियर। तो दो पार्ट हो गए, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। दोनों को ही अलग अलग नर्व सप्लाई करती है। एक तो हो गई मैक्सिलरी नर्व जो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, एक हो गई हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो हमारी पोस्टीरियर पार्ट मतलब कि हार्ड सॉफ्ट पैलेट को नर्व प्रोवाइड करती है। ओके माय डियर। तो ये हो गया एंटीरियर पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से हम नीचे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? युवुला। जो आप ये देखते हो ना, इसको क्या बोलते हो? चिड़िया बोलते हो, कौवा बोलते हो, जो हमारे कंठ के ऊपर की साइड लटका हुआ रहता है, कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सॉफ्ट है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? युवुला। ओके, उसको क्या बोलते हैं? युवुला। ये हमारे जो हमारी टोन प्रसेंसेशन है, हमारे वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलते हैं, उसको साउंड को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या काम करता है? साउंड को मेंटेन करने का काम करता है। ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स है वो नेजल कैविटी में ना जाए, तो ये सब इसका काम होता है। किसका? यूबुला का। एक मस्कुलर, लाइटली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ठीक है माय डियर। इसके पीछे हमारा क्या आ जाता है? फेरिंग्स। क्या आ जाता है हमारा? ये क्या पार्ट है हमारा? फेरिंग्स। ओके माय डियर। आगे की साइड ओरल कैविटी, पीछे की साइड हमारा ये पार्ट क्या आ जाता है? फेरिंग्स। इसमें हमारी नेजल कैविटी भी खुलती है और ओरल कैविटी भी खुलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पैलेट और योवुला की बात। अब बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स आप सबको पता ही है, अपर लिप्स होते हैं, लोअर लिप्स होते हैं, और ये किसके बने हुए होते हैं? मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए रहते हैं। ओके माय डियर, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज के ये बने हुए रहते हैं। ठीक है, लिप्स में अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, लिप्स में हमारे कोई भी मान लो फीवर आता है, कोई भी वायरस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो अगर लिप्स का इन्फेक्शन होता है, इसमें रेडनेस, पेन और इचिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? चिलाइटिस। इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन इन लिप्स। लिप्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं चिलाइटिस। ओके माय डियर, चिलाइटिस बोलते हैं। लिप्स का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? चिलाइटिस कहलाता है। चिक्स की बात करें, चिक्स हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, हमारी ओरल कैविटी को कवर करके रखते हैं। चिक्स के अंदर की साइड म्यूकोजल लेयर पाई जाती है। कौन सी? म्यूकोजल। चिक्स में हमारे क्या पाई जाएगी? म्यूकोजल लेयर। ओके माय डियर, चिक्स में हमारे क्या पाई जाती है? म्यूकोजल लेयर पाई जाती है। और म्यूकोजा में अगर हमारी जो ओरल कैविटी की लेयर है म्यूकोजा, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, म्यूकोजल लेयर में कोई इन्फेक्शन होता है, वही रेडनेस, पेन, इचिंग, स्वेलिंग। ठीक है, अगर म्यूकोजल लेयर में हमारे कोई इन्फेक्शन पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। उसको क्या बोल देंगे हम? स्टोमोटाइटिस। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द क्या? म्यूकोजल लेयर या ओरल कैविटी की म्यूकोजल लेयर को हम क्या बोल देते हैं? स्टोमेटाइटिस। ओके माय डियर, चिलाइटिस हो गया लिप्स का इन्फेक्शन, और लिप्स का और म्यूकोजल लेयर का क्या इन्फेक्शन क्या हो गया? स्टोमेटाइटिस। तो ये थी हमारे क्या? ये पैलेट, लिप्स और चिक्स की बात। अब बात करते हैं किसकी? जो अदर पार्ट हमारे ओरल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है क्या हमारा? टिथ। दूसरा आता है हमारा टंग, और चौथा आता है हमारा क्या? सेलाइवरी ग्लैंड। ओके माय डियर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिथ की। देखिए, टिथ में हमारे हमारे वैसे नॉर्मली हमें पता ही है, दांत हमारे कितने होते हैं?
32 दांत होते हैं। बचपन में हमारे कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 28 दांत। तो हम देखते हैं, देखिए टीथ के बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए टीथ क्या होता है? टीथ एक हाईली कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के द्वारा बनी हुई एक हाईली हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा फूड को टीयर किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। ओके माय डियर। तो टीथ हमारी क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी हुई एक केमिकल स्ट्रक्चर होती है। अब बात करें टीथ सिचुएटेड कहाँ होते हैं, तो टीथ आर सिचुएटेड टीथ आर सिचुएटेड इन एल्वियोलर एल्वियोलर स्पेस या पॉकेट। एल्वियोलर पॉकेट या स्पेस, है ना। तो टीथ आर सिचुएटेड इन एल्वियोलर पॉकेट एंड स्पेस एट मैक्सिला एंड मैंडिबल एट मैक्सिला एंड मैंडिबल। ओके माय डियर। मैक्सिला हमारा कौन सा पार्ट है? अपर वाला पार्ट। और मैंडिबल कौन सा पार्ट है? ये लोअर वाला पार्ट। जो हमारी मूवेबल बोन होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो मैक्सिला और मैंडिबल में जो पॉकेट पाए जाते हैं, छोटे छोटे खांचे पाए जाते हैं, उनमें हमारे टीथ क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। उनको खांचों को क्या बोलते हैं? एल्वियोलर पॉकेट बोलते हैं। एल्वियोलर पॉकेट बोलते हैं। उनमें हमारे दांत क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। इस तरीके से हमारे दांत सिचुएटेड होते हैं। ओके माय डियर। सेकंड, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? टीथ आर मेड अप बाय, किसके द्वारा बना हुआ होता है? हमारे कैल्शियम, सॉरी किसके द्वारा बना होता है? हमारे कैल्शियम फास्फोरस को हम क्या बोलते हैं? डेंटिन। मेड अप बाय डेंटिन। ओके। डेंटिन का बना हुआ होता है। जो कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्सिंग स्ट्रक्चर होती है, जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेंटिन। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? डेंटिन। डेंटिन मेड अप बाय, किसके द्वारा बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस के द्वारा क्या बना हुआ रहता है? हमारा डेंटिन। इस पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि टीथ किसके द्वारा बने हुए रहते हैं? हमारे दांत किस चीज के द्वारा बने हुए रहते हैं? तो क्या आंसर चला जाएगा हमारा? डेंटिन। ओके माय डियर। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे दांत किसके बने होते हैं? डेंटिन के। डेंटिन में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। ओके माय डियर। टीथ की जो सेल होती है, जो टीथ बनाने का काम करती है, तो सेल फॉर्मिंग ऑफ टीथ, दांत बनाने की जो सेल होती है वो कौन सी होती है? हमारी सेल ओडेंटोब्लास्ट। कौन सी? ओडोंटोब्लास्ट। ओके माय डियर। आपसे कोई पूछ ले कि सेल फॉर्मिंग, टीथ की सेल फॉर्मिंग क्या होती है, तो हमारी सेल कौन सी होती है? ओडोंटोब्लास्ट। क्या होती है? ओडोंटोब्लास्ट होती है। ओके माय डियर। ओडेंटोब्लास्ट सेल से हमारी टीथ का फॉर्मेशन होता है। ओके। तो इसमें 2 स्टार लगा लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डेंटिन से, दूसरा पूछ लिया जाता है सेल फॉर्मिंग से। ठीक है। तो सेल फॉर्मिंग हमारी ओडोंटोब्लास्ट हो गई, और डेंटिन के दांत हमारे बने हुए रहते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। अब बात करें स्ट्रक्चर की, कि दांत की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, कैसी होती है। देखिए दांत की स्ट्रक्चर हमारी कैसी होती है? इस तरीके से। ये हमारे कौन से दांत होते हैं? जो काटने वाले दांत होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो हमारी डांट जो होती है वो इस तरीके से भी होती है। ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है? ये दांत वाला बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट। ये हमारी, इसको बोल देते हैं हम नेक, जो हमारे गम्स में छुपी हुई रहती है। ये हमारे क्या आ जाते हैं? गम्स। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है, इसको बोल देते हैं नेक। और जो गम्स के अंदर
छुपी धसी हुई रहती है अंदर, ये क्या हो जाती है हमारी रूट। रूट मतलब जड़। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रूट वाला पार्ट। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पूरा दांत है, ये इतना अंदर धसा हुआ रहता है, तो ये क्या हो गए हमारे गम्स। इस वाले पार्ट को, जो कैप वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं क्राउन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्राउन। जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो हमें विजिबल होता है, जो अंदर धसा हुआ रहता है, धसे हुए में दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला पहला पार्ट होता है हमारा नेक। ओके, जो रूट वाला पार्ट है, जिसमें हमारी जड़ें पाई जाती है दांत की, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं क्राउन। हो गया हमारा, नेक हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम? रूट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? रूट। तो दांत के हमारे तीन पार्ट पाए जाते हैं, तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है। पहला हो गया क्राउन, विजिबल पार्ट होता है। दूसरा हो गया नेक, जो गम्स के द्वारा अटैच होता है, जो बाहर ये जो गम्स के द्वारा अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं हम नेक। और जो अंदर की साइड होते हैं, जो अनविजिबल होते हैं, ठीक है, जो हमारे बोन्स में घुसे हुए रहते हैं, पॉकेट में धसे हुए रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? रूट। इनके द्वारा ये टाइटली मजबूत होते हैं, धसे हुए रहते हैं, अंदर पकड़ मजबूत रहती है इनसे। ठीक है, रूट वाले पार्ट से। तो ये हो गई हमारी क्या? दांत की स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारे क्या? दांत की स्ट्रक्चर। ओके माय डियर। अब देखिएगा, इसमें एक मैं डिजीज बताता हूँ आपको, जिंजिवाइटिस। ओके, जिंजिवाइटिस क्या होते हैं हमारे? इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। ये क्या है? हमारे गम्स। अगर गम्स का इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। देखा होगा आपने कभी, हमारे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, कुछ भी खाते पीते तो इरिटेट करता है, वो हमारा क्या होता है? गम्स इन्फेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? गम्स इन्फेक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? जिंजिवाइटिस। ठीक है, तो तीन इन्फेक्शन हमने बताए, जिंजिवाइटिस, चिलाइटिस और स्टोमेटाइटिस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो गम्स का इन्फेक्शन हमारा क्या हो गया? जिंजिवाइटिस। आगे बात करें हम टाइप्स ऑफ टीथ। आगे बात करें किसकी? टाइप्स ऑफ टीथ की। ये तो टीथ की स्ट्रक्चर हो गई हमारी। अब हमारे जो दांत पाए जाते हैं टोटल, हमारे देखिए ओरल केविटी में, देखिए आप टोटल कितने दांत हैं हमारे? देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो हो गए अपर टीथ, ये वाले हो गए हमारे क्या? लोअर टीथ। तो हमारे दांत पूरी ओरल केविटी में पाए जाते हैं। संख्या में अगर हम एडल्टहुड में अगर बात करें, तो टोटल संख्या में कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। अब वो कैसे कैसे हो जाते हैं? 32 में से हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर के कौन कौन से दांत होते हैं, कितने कितने होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ। ओके माय डियर। टाइप्स ऑफ टीथ की बात करें, तो टाइप्स ऑफ टीथ में हमारे देखिए चार तरीके के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? इंसीजर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया हमारा? इंसीजर। सेकंड होते हैं हमारे कौन से? सेकंड होते हैं हमारे कैनाइन। सेकंड दांत हमारे कौन से टाइप के पाए जाते हैं? कैनाइन। और थर्ड पाए जाते हैं हमारे प्रीमोलार। ठीक है, थर्ड दांत हमारे कौन से पाए जाते हैं? प्रीमोलार। और चौथा टाइप का जो है वो हमारा पाया जाता है मोलार। ओके माय डियर। तो चार तरीके के हमारे दांत पाए जाते हैं। इंसीजर की बात करें, तो सबसे पहले जो इरप्ट होते हैं, सबसे पहले जो हमारे दांत आते हैं, वो कौन सा आता है हमारा? इंसीजर। छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, सबसे पहले लोअर मिडल इंसीजर दांत आते हैं। जो हमारे जो नीचे वाला मैंडिबल वाला पार्ट है, नीचे वाला है, तो जो सेंटर दांत है, जो सेंटर वाले दांत है, इसको क्या बोलते हैं हम? जो ये वाले दांत है, ये जो वाले दांत है, इसको बोलते हैं हम क्या? इंसीजर। इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। पहले नीचे वाले आते हैं, फिर बाद में ऊपर वाले आना स्टार्ट होते हैं। तो नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों ही हमारे क्या कहलाते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। ओके माय डियर। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? सेंट्रल एंड मिडल। सेंट्रल एंड मिडल में पाए जाते हैं कौन से हमारे? इंसीजनर। संख्या में कितने होते हैं? देखिएगा, हमारे दो दांत नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, दो दांत ऊपर पाए जाते हैं, सबसे पहले जो इरप्ट होते हैं। ओके, तो देखिएगा, दो दांत पहले ये आते हैं, फिर ये आते हैं, इनके साइड में एक एक दांत और होते हैं, मतलब चार दांत हमारे नीचे की साइड पाए जाते हैं और चार दांत हमारे ऊपर की साइड पाए जाते हैं, दोनों पार्ट में पाए जाते हैं।
तो देखिएगा 4 ये हो गए हमारे दांत एक पार्ट के, ठीक है, दोनों पार्ट अपर साइड और लोअर साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए हमारे टोटल 8। तो इंसीजर हमारे कितने पाए जाते हैं, इंसीजर हमारे 8 दांत पाए जाते हैं। 4 अपर साइड में देखिएगा 1 2 3 4, 4 अपर साइड में पाए जाते हैं और 4 हमारे लोअर साइड में पाए जाते हैं। लोअर इंसीजर जो लोअर साइड में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लोअर इंसीजर, जो अपर साइड पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अपर इंसीजर। ठीक है माय डियर, तो इंसीजर हमारी संख्या में कितने हो गए 8। दूसरी बात करें कैनाइन की, जो हमारे काटने वाले दांत है, ठीक है, जो हमारे काटने वाले दांत है, काटते इंसीजर भी है लेकिन ये क्या होते हैं थोड़े पैने होते हैं। जो हमारे कैनाइन है ये वाले दांत हमारे क्या होते हैं बिल्कुल पैने होते हैं इस तरीके से, ये वाले दांत हमारे क्या होते हैं बिल्कुल पैने होते हैं। ओके माय डियर, तो इनको क्या बोलते हैं कैनाइन। जो नुकीले दांत होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, अपर साइड और लोअर साइड, तो उनको क्या बोलते हैं कैनाइन बोलते हैं। तो ये भी क्या काम करते हैं हमारे टीयरिंग ऑफ फूड का काम करते हैं। कैनाइन क्या काम करते हैं टीयरिंग, टीयरिंग ऑफ फूड, खाने को फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और कटिंग ये क्या काम करते हैं इंसीजर कटिंग ऑफ फूड, ये हमारे फूड को हम काटने का काम करते हैं। ठीक है, आगे वाले दांत फूड को काटने का काम करते हैं। जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं ये जो कैनाइन, ठीक है, कैनाइन जो दांत होते हैं ये हमारे काटने का काम करते हैं। ये भी क्या काम करते हैं फाटने का या चीरने का काम करते हैं। पहने होते हैं इसलिए अच्छे से इनसे क्या किया जा सकता है फूड को काटा जा सकता है, टीयर किया जा सकता है। तो टीयरिंग ऑफ फूड का कैनाइन काम करते हैं। संख्या में कितने होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, देखो 2 हमारे नीचे की साइड पाए जाते हैं, 2 ऊपर की साइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 हमारे नीचे की साइड पाए जाते हैं और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 ऊपर की साइड पाए जाएंगे। टोटल कितने हो गए संख्या में 4। तो कैनाइन हमारे कितने पाए जाते हैं 4। उसके बाद आता है हमारा क्या प्रीमोलार, उसके बाद हमारा क्या आ जाएंगे प्रीमोलार। देखिएगा प्रीमोलार 2 तरीके के होते हैं, प्रीमोलार फर्स्ट और प्रीमोलार सेकंड। ठीक है, 2 दांत होते हैं हमारे प्रीमोलार फर्स्ट और प्रीमोलार सेकंड, दोनों दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अपर साइडेड भी पाए जाते हैं और लोअर साइडेड भी पाए जाते हैं। तो हमारे देखिएगा प्रीमोलार 2 इधर पाए जाते हैं, ठीक है, प्रीमोलार 2 इधर पाए जाते हैं, एक तो इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, प्रीमोलार ये हो गए हमारे फर्स्ट और प्रीमोलार एक होता है सेकंड। ठीक है, और नीचे की साइड पाए जाएंगे, ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। संख्या में कितने हो गए ये टोटल 4। ये भी कितने हो गए हमारे 4। ओके माय डियर, अब बात करते हैं ये क्या काम करते हैं हमारे प्रीमोलार, क्या काम करते हैं हमारे क्रशिंग ऑफ और ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करते हैं। क्या काम करते हैं क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड मतलब कि जो हमारा फूड को हमने काटा है तोड़ा है उसको क्या काम करते हैं मसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं मसने का, मसने का क्या काम हो गया क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, सलाइवा आता है, दोनों हमारे क्या होते हैं मिक्स होते हैं। जो मिक्सी होती है आपने देखा होगा मिक्सी में पूरा पिस जाता है। जो काटे हुए हैं छोटे छोटे पार्ट में कौन काटते हैं हमारे इंसीजर और कैनाइन छोटे छोटे पार्ट में काट देंगे। और जो हमारे ये प्रीमोलार ये क्या कर देंगे उसको क्रश कर देंगे, बिल्कुल ग्राइंडिंग कर देंगे, क्रश कर देंगे, मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे, पीस देंगे। तो हमारे ये हो गया किसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है प्रीमोलार, और मेनली किसके द्वारा किया जाता है मोलार के द्वारा। चौथा पार्ट भी हमारा क्या काम करता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है। मोलार में हमारे कौन से होते हैं 3 तरीके के दांत पाए जाते हैं, मोलार फर्स्ट, मोलार सेकंड और मोलार थर्ड। 3 तरीके के हमारे दांत पाए जाते हैं। जो ये मोलार थर्ड है इसको हम बोलते हैं अक्कल डार्ड। क्या बोलते हैं आपकी भाषा अपनी भाषा में ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं अक्कल डार्ड। जब ये आ जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई साहब अक्कल आ गई है। ठीक है, पर्सन को क्या आ गई है अक्कल आ गई है, जब तक ये नहीं थी तब तक उसको अक्कल ही नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ये हमारे एडल्टहुड में
प्राइमरली आ जाती है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड आ जाती है। और मोलार थर्ड जो अक्कल दाढ़ होती है, इसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। ठीक है माय डियर, इसको क्या बोल देते हैं हम, विजडम टीथ बोल देते हैं। विजडम टीथ हमारी क्या होती है, अक्कल दाढ़ होती है। ओके, विजडम टीथ हमारी क्या होती है, अक्कल दाढ़ होती है। मोलार फर्स्ट मोलार सेकंड हमारी जो अर्ली एडल्टहुड है उसमें आ जाते हैं। मोलार थर्ड हमारे लेट एडल्टहुड में आते हैं, जो हमारी 20 से 21 साल होती है उस टाइम उसके बाद हमारे क्या आती है, विजडम टीथ आते हैं। ठीक है, विजडम टीथ हमारे चारों साइड होती है, अपर साइड लोअर साइड। ठीक है, तो हमारी ये हो गई मोलार की बात, मोलार फर्स्ट मोलार सेकंड मोलार थर्ड। ये भी हमारे क्या काम करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये आते कब कब है। क्या सारे दांत आ जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलार फर्स्ट, प्रीमोलार सेकंड, मोलार फर्स्ट सेकंड और थर्ड? नहीं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आते हैं, सीक्वेंस वाइज आते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, इरप्शन इनका किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी टीथ। हमारे दो तरीके के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है टेम्पररी, जो इसको हम बोलते हैं क्या, दूध के दांत। एक होते हैं टेम्पररी और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्पररी की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ में आ जाते हैं हमारे क्या, देखिएगा सबसे पहले आता है हमारा क्या, मिडल इंसीजर। मिडल इंसीजर, सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, मिडल इंसीजर। फिर आते हैं हमारे लेटरल इंसीजर। उसके बाद में हमारे क्या आते हैं, सबसे पहले बीच वाले दांत आते हैं, उसके बाद में दोनों साइड वाले दांत आते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, लेटरल इंसीजर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, फर्स्ट मोलार। थर्ड में आते हैं हमारे क्या, फर्स्ट मोलार। इंसीजर के बाद में हमारे कौन से दांत आते हैं, फर्स्ट मोलार, जो हमारी डार्ट होती है पीछे की साइड। तो फर्स्ट मोलार आ जाते हैं हमारे इंसीजर के बाद में। फर्स्ट मोलार के बाद में हमारे आते हैं क्या, कैनाइन। फर्स्ट मोलार के बाद में हमारे क्या आते हैं, ये कैनाइन वाले दांत, जो खूंटे वाले दांत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खूंटे वाले दांत जो होते हैं। ठीक है, उन वो आते हैं हमारे किसमें, फर्स्ट मोलार के बाद में। फिर कैनाइन के बाद में हमारे क्या आता है, हमारे आते हैं सेकंड मोलार। कैनाइन के बाद में हमारे क्या आते हैं, सेकंड मोलार। तो ये है हमारे क्या, टेम्पररी टीथ। ये क्या है, हमारे टेम्पररी टीथ। इसमें क्या नहीं है, प्री मोलार नहीं है। तो हमारे जो टेम्पररी टीथ होते हैं, जो ये वाले दांत होते हैं, मोलार और कैनाइन के बीच में जो दांत होते हैं, वो हमारे विजिबल नहीं होते। ठीक है, जो हमारे टेम्पररी टीथ है उसमें विजिबल नहीं होते हैं, केवल मोलार फर्स्ट और मोलार सेकंड हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा, इसको याद करने का एक तरीका है, देखिएगा मिडल इंसीजर सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, ये सीक्वेंस है पूरा, ये क्या है, सीक्वेंस है। इसी तरीके से हमारे दांत आते हैं, सबसे पहले आएगा मिडल इंसीजर, फिर आएगा लेटरल इंसीजर, फिर आएगा फर्स्ट मोलार, फिर आएगा कैनाइन, फिर आएगा सेकंड मोलार। तो देखिएगा इसमें क्या है, कोई मिली नाम की लड़की है, क्या है, मिली नाम की लड़की है। तो मिली, सॉरी, ये हो गया इसे, ये क्या है, मिली, MI और LI। मिली फर्स्ट माले पे रहती है। ठीक है, मिली फर्स्ट माले पे रहती है। फिर पता चला कि वो फर्स्ट माले के भी सेकंड माले पे रहती है। तो मिली फर्स्ट माले के सेकंड माले पे रहती है। ठीक है, मिली क्या हो गया, मिली फर्स्ट माले के सेकंड माले पे रहती है। अब आपको इस तरीके से याद करिए, कर लेना आप, देखिएगा मिली, MI LI, मिली से हो गया क्या, मिडल इंसीजर, ली से हो गया लेटरल इंसीजर, फर्स्ट माले, फर्स्ट माले का हो गया फर्स्ट मोलार, के से हो गया कैनाइन और सेकंड माले से हो गया सेकंड मोलार।
तो मिली फर्स्ट माले के सेकंड माले पे रहती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दांत आना हमारा कब स्टार्ट हो जाते हैं? 6 से 8 मंथ पे, 6 से 8 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। और कब तक आते हैं हमारे? 20 से 24 मंथ तक आ जाते हैं हमारे क्या, टेम्पररी टीथ। अगर हमारे 2 साल में नहीं आए तो 3 साल में भी आ जाते हैं, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। ठीक है, तो 6 महीने से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और 24 महीने तक हमारे कंप्लीटली जो टेम्पररी टीथ है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम परमानेंट टीथ की। अब बात करते हैं किसकी? परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ में हमारे कौन कौन से दांत आते हैं? देखिए, इसकी भी एक ट्रिक है कि मम्मी इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। इसकी भी क्या है, परमानेंट टीथ का जो सीक्वेंस है जो आने का, उसकी भी एक ट्रिक है। क्या आगे है? मम्मी इज इन पेन, मम्मी को क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो मम्मी इज इन पेन, तो हम क्या करेंगे? पापा से बोलेंगे पापा मेडिसिन बना दो। तो पापा कैन मेक मेडिसिन। ओके माय डियर, मम्मी इज इन पेन, मम्मी को क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो मम्मी इज इन पेन और पापा कैन मेक मेडिसिन, पापा मान लो दवाई ला रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया हमारा? मम्मी इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। इस सीक्वेंस से हमारे जो क्या होते हैं, परमानेंट जो टीथ है वो अराइज होते हैं या इरप्ट होते हैं। मम्मी से हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे परमानेंट कौन सा टीथ आता है? तो मम्मी से हो जाता है हमारा मोलार फर्स्ट। सबसे पहले हमारा जो परमानेंट टीथ आते हैं वो कौन सा आता है? मोलार फर्स्ट। इज इज से हमारे कौन सा आ जाएगा? इंसीजर। इससे हमारा क्या आ जाएगा? INCI, इंसीजर। इंसीजर कौन से? सेंट्रल वाले। जो सेंट्रल वाले इंसीजर है, जो आगे वाले दांत है हमारे, सेकंड में कौन से आते हैं? सेंट्रल इंसीजर इरप्ट होते हैं। उसके बाद में इन से हमारे क्या हो जाएगा? इंसीजर। कौन सा? लेटरल। ये कौन से आ गए हमारे? इंसीजर लेटरल। तो मम्मी इज इन हो गया। पेन से क्या हो जाएगा हमारा? पेन से हो जाएगा प्री मोलार। पेन से हो जाएगा हमारा क्या? प्री मोलार। ठीक है, पेन से क्या हो जाएगा हमारा? प्री मोलार। प्री मोलार फर्स्ट। इस तरीके से हमारे दांत आते हैं। पापा से क्या हो जाएगा? प्री मोलार सेकंड। ओके, पापा से हो गया हमारा प्री मोलार सेकंड। ओके माय डियर, कैन से हो जाएगा हमारा कैनाइन। ठीक है, कैन से हो गया हमारे फूटे वाले दांत कैनाइन। और मैक से क्या हो जाएगा? मोलार। मोलार कौन से बचे? फर्स्ट हमारा ऊपर आ गया मोलार सेकंड। ओके, फिर आ जाएगा हमारा मेडिसिन से क्या? मोलार थर्ड। या हमारे विजडम टीथ होते हैं, अक्कल दांत जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे 21 साल के बाद में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 20 से 21 साल के बाद में हमारे कौन से दांत देखने को मिलते हैं? मोलार थर्ड, जिसे हम अक्कल दांत विजडम टीथ बोलते हैं। तो ये हमारा क्या, परमानेंट टीथ का सीक्वेंस। इस तरीके से हमारे दांत आते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी डार्ड फर्स्ट मोलार, मोलार फर्स्ट। उसके बाद में हमारा क्या आएगा? इंसीजर सेंट्रल। जो बीच वाले दांत है वो हमारे परमानेंट वाले इरप्ट होंगे। इरप्ट कब होंगे? जब हमारे जो टेम्पररी दांत है वो टूटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कौन से दांत टूटते हैं? जो हमारे मोलार फर्स्ट टूटेंगे, फिर मोलार फर्स्ट हमारे आएंगे परमानेंट वाले। ठीक है, फिर हमारे टेम्पररी दांत टूटेंगे सेंट्रल वाले, इंसीजर वाले, और इंसीजर फिर परमानेंट वाले आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सीक्वेंस होता है आने का। सबसे पहले आएगा मोलार फर्स्ट, फिर आएगा हमारा इंसीजर सेंट्रल, फिर आएंगे हमारे इंसीजर लेटरल। ठीक है, उसके बाद में हमारे आएंगे प्रीमोलार फर्स्ट और प्रीमोलार सेकंड। ठीक है, दोनों दांत आ जाएंगे। और फिर आएंगे हमारे क्या? कैनाइन, जो फूटे वाले दांत है। उसके बाद में हमारे कैनाइन आ जाएंगे, फिर मोलार सेकंड और मोलार थर्ड। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? ये परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। ओके माय डियर, इसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है हमारे टोटल दांत का।
ठीक है। एक डेंटल फॉर्मूला होता है, इसमें होता है हमारे क्या, आई इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ये हमारे दांत होते हैं। एडल्ट की बात करें, एडल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा 2, 1, 21, 23। ठीक है, 21, 23 ये अपर वाले हैं और 21, 23 नीचे वाले दांत है। ओके माय डियर, देखिए दो हमारे क्या होते हैं, इंसीजनर, दो दांत क्या होते हैं हमारे, इंसीजनर, दो ऊपर दो नीचे। कैनाइन हमारे, कैनाइन कितने होते हैं, 4। कैनाइन कितने होते हैं, 4। ठीक है, एक इस साइड, एक इस साइड, और एक इस साइड, और एक इस साइड। और प्रीमोलार कितने होते हैं, 2। प्रीमोलार कितने हो गए, 2। और मोलार कितने हो गए, 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे टोटल दांत होते हैं। टोटल कर लीजिए इनका। देखिए ये एक तरफ के दांत है, ये क्या है, एक तरफ के दांत है। जैसे कि इंसीजर है हमारे एक तरफ के हो गए, एक पार्ट के हो गए। कैनाइन है हमारे एक पार्ट के हो गए। प्रीमोलार है एक पार्ट के, तो ये इस तरफ के पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट एक पार्ट है। ये वन फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ काउंट केवल एक पार्ट को किया है। तो इसका टोटल कर लीजिए, 2, 1, 2, 3, टोटल कितने हो गए, 8। देखिए 3, 2, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने हो गए, 8। और हमारे 4 पार्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितने हो गए हमारे टोटल, 32 दांत हो गए। किसमें, एडल्ट्स में। अब चाइल्ड की बात करो, चाइल्ड में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 21/0/2, 21/0/2 अपॉन 21/0/2। ओके माय डियर, यही हमारे ऊपर की साइड पाए जाते हैं और यही हमारे नीचे की साइड पाए जाते हैं। मतलब कि इंसीजर हमारे कितने हो गए, 2। कैनाइन कितने हो गए, 1। प्रीमोलार हमारे होते ही नहीं है। मोलार कितने आप पाए जाते हैं, 2। तो ये फॉर्मूला है, तो 2, 3, 4, 5, टोटल दांत एक पार्ट में कितने हो गए, 5। और 4 पार्ट में, चारों पार्ट में देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पार्ट में हमारे टोटल दांत कितने हो गए, तो 5 चौक 20। ठीक है माय डियर, तो हमारे जो चाइल्ड होते हैं उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। और एडल्ट में हमारे कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। ओके माय डियर, तो ये था कुछ टीथ के बारे में। आपकी जनरल जो नॉलेज है इसमें हमारे इतना है। देखिए हमने क्या क्या बात की, टोटल दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर के होते हैं वो सब हमने बात कर लिया, किस किस टाइप के क्या होते हैं, टीथ की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या होते हैं, ये भी डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एडल्ट का, 21-23 अपॉन 21-23। ठीक है माय डियर, ये भी हमारे क्या पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हमारा टीथ के बाद में हमारा क्या आ जाता है, टंग। टीथ के बाद में हमारा आ जाता है टंग। देखिए ये हमारी क्या है, टंग। ये हमारी क्या है, टंग। देखिए टंग में जो हमारा आगे वाला एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। एंटीरियर पार्ट हमारा क्या होता है, फ्री होता है। ओके, एंटीरियर हमारा पार्ट फ्री होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा किससे जुड़ा होता है, हमारे फेरिंग से जुड़ा हुआ रहता है। पोस्टीरियर पार्ट कनेक्ट टू फेरिंग्स। पोस्टीरियर वाला पार्ट हमारा जॉइंट होता है और एंटीरियर वाला पार्ट हमारा फ्री होता है, जो कि क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे टंग्स को। अब इसमें टेस्टिंग सेंसेशन की बात करें, वही हमारे इसमें क्या होते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, मैक्सिलरी नर्व होती है, मैंडिबल नर्व होती है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ये सब नर्व क्या करती है, हमारे जो टंग वाले पार्ट है उसको सप्लाई करती है, अलग अलग पार्ट को अलग अलग नर्व सप्लाई करती है। इसमें अगर हम टेस्ट सेंसेशन की बात करें, अगर हम टेस्ट सेंसेशन की बात करें तो देखिएगा, हमारी जो जीभ होती है, जो हमारी जीवा होती है, उसका जो आगे वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है ये होता है हमारा स्वीट, जो हमें मीठा सेंसेशन देता है। जो आगे वाला पार्ट है हमें कौन सा सेंसेशन देता है, मीठा सेंसेशन। जो हमें ये वाले साइड वाले पार्ट है, ये साइड वाले पार्ट है,
ये हमें देते हैं कौन सा, साल्ट टेस्ट। ठीक है, ये वाला हमें पार्ट कौन से देते हैं, साल्टी टेस्ट। साल्टी मतलब नमकीन। ठीक है, साल्टी मतलब क्या हो गया, नमकीन। ठीक है, और ये वाले पार्ट हमें क्या टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ये वाली जो लोकेशन होती है हमारी जीभ की, वो हमें प्रोवाइड करते हैं कौन सा, सोर। सोर मतलब खट्टा टेस्ट। ठीक है, जो हमारी जीभ के पीछे की साइड में जो ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, वहां से हमें क्या मिलता है, खट्टा टेस्ट सेंसेशन मिलता है। ठीक है, और ये जो वाला पार्ट है, ये पीछे का जो पार्ट है जीभ का, ये हमें देता है बीटर टेस्ट। बीटर जो कड़वापन टेस्ट होता है, ठीक है, वो हमें पीछे वाले सेंसेशन से मिलता है, पीछे वाले पार्ट के सेंसेशन से मिलता है। ये बीच में जो पाया जाता है सेंसेशन, इसको बोलते हैं उमानी। इसको क्या बोलते हैं, उमानी टेस्ट। जो भी आप फास्ट फूड वगैरह खाते हो, जिनके आपको क्या, जीभ को क्या लग जाती है, लत लग जाती है, तो उसके सेंसेशन जाते हैं आपके ब्रेन के पास कि नहीं, मुझे आज तो फास्ट फूड खाने ही है। तो जो भी आपके लत वाले टेस्ट होते हैं, जो भी आपके लत वाले टेस्ट होते हैं, फास्ट फूड बर्गर पिज्जा जो आप खाते हो, वो वाले टेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सेंटर वाले पार्ट में, इसको बोलते हैं उमानी टेस्ट। ठीक है माय डियर, तो ये था आपका टंग वाला पार्ट, जिसमें हमारे सेंसेशन पाए जाते हैं, टेस्टिंग सेंसेशन पाए जाते हैं। ओके माय डियर, आगे से फ्री होता है, पीछे से जॉइंटेबल होता है। तो ये हो गई हमारे टंग की बात। ठीक है, एक टर्म होता है गूशिया। एक टर्म क्या होता है, गूशिया। अगर टेस्ट सेंसेशन प्रेजेंट है, टेस्ट सेंसेशन प्रेजेंट है, तो हमें उसको क्या टर्म दे देंगे, गूशिया। अगर टेस्ट सेंसेशन हमारी जीभ में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एगूशिया। क्या हो गया, एगूशिया, मतलब कि लॉस ऑफ सेंसेशन या एब्सेंट ऑफ सेंसेशन। एब्सेंस ऑफ सेंसेशन किसके, टेस्ट के, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। अगर हमारे टेस्ट एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एगूशिया। और टेस्ट सेंसेशन अगर प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे गूशिया। तो ये हो गई हमारे किसकी, टंग की बात। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने आपको बता दिया। ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है, फूड फूड को क्या करती है, लिक्विड पोर्शन प्रदान करती है। और हमारे सलाइवा में क्या क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं, टाइलिन पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, सलाइवा की भी बात कर लीजिए। सलाइवा में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, ओरल कैविटी में हमारे प्रेजेंट होता है क्या, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से हमारे क्या सीक्रेशन होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्मोन, अगर एंजाइम की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है टाइलिन। इसमें प्रेजेंट होता है टाइलिन, एक होता है एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम होता है। और क्या होता है, स्टार्च, सॉरी, टाइलिन होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। तो टाइलिन, एमाइलेज, ये सब एंजाइम मिलकर क्या करते हैं, फूड को तोड़ने का काम करते हैं, उसको गलाने का काम करते हैं। ठीक है, उनकी प्रेजेंस में हमारे क्या होते हैं, ये एमाइलेज और टाइलिन की प्रेजेंस में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारी किसमें, ओरल कैविटी में। और किसमें तोड़ दिया जाता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ दिया जाता है। स्टार्च से किसमें, माल्टोज में। और माल्टोज से हमारे किसमें तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो हमारी ओरल कैविटी से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गई हमारे पूरे किसकी, ओरल कैविटी की बात। ओके माय डियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बात की किसके बारे में, टीथ के बारे में, टंग्स के बारे में, हमारी ओरल कैविटी के बारे में, पैलेट के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना, धन्यवाद, राम राम।